आप देख रहे हैं अंधेरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट समय से आपको मिलता रहे। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की घटना की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और मैं हार्ट सिटी कहे जाने वाले शहर नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं बाबा खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ और हर समय उनको याद करता हूँ। मगर अब तक मुझे बाबा खाटू श्याम जी के दरबार जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि खाटू श्याम दरबार नागपुर से 1000 किलोमीटर दूर है और कम काम की वजह से उलझा होने की वजह से कभी जा सका। पर मैं जहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ 1 महीने की छुट्टियाँ होने वाली हैं, इसलिए इस बार मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर और डेट फिक्स की दोस्तों। हम सब दोस्त आज से ठीक 4 दिन बाद सूरज के घर से दरबार जाने के लिए निकलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम 3 दोस्त, मैं, सूरज और करण, हम तीनों दोस्त सूरज की गाड़ी से जाने वाले थे और अब इंतज़ार था ऑफिस की छुट्टियां होने का। और ऑफिस से छुट्टी होते ही मैं जल्दी से घर पहुंचा और अपने बैग पैक किया और सूरज के घर पहुंच गया। करण और सूरज भी मेरा पहुंचने से पहले ही सब तैयारी करके गाड़ी में बैठकर मेरा वेट कर रहे थे। मैं गया और गाड़ी में जाकर बैठ गया और निकल पड़े हम राजस्थान हाईवे पर। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से हमने गाड़ी का टैंक फुल करवाया और अब गाड़ी करण चला रहा था। चलते चलते हमें रात के 12 बज गए और रास्ते में एक होटल पर गाड़ी रोककर हमने खाना खाया। करण बहुत थका हुआ था, इसलिए अब गाड़ी चलाने की बारी मेरी थी और मैंने भी उससे गाड़ी की चाबी ली। गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर रोमांटिक सॉन्ग्स लगाकर हम रास्ते का मजा लेते हुए आगे बढ़ने जा रहे थे। हमें ये तो नहीं पता कि वो कौन सी जगह थी, क्योंकि रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का टायर एकदम से फट गया। हमने जल्दी से गाड़ी को साइड पर लगाया और तीनों गाड़ी से नीचे उतर गए और चेक करने लगे। दोस्तों, करण ने हमें एकदम से कहा कि भाई, तुमने एक बात गौर की? सूरज ने कहा, क्या हुआ भाई? तो करण ने कहा कि इस पूरे रोड पर सिर्फ हमारी ही गाड़ी है और कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये देख कर मैं भी बोला, यार मैंने भी जब से हम इस रोड पर आए हैं तब से किसी को भी नहीं देखा। ये सुन और रास्ते को देखते हुए हम सब अब थोड़ा डर लगने लगा। जल्दी जल्दी में हम गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर रखना भी भूल गए थे, जो देखकर सूरज को गुस्सा आ गया और उसने करण से कहा, यार एक्स्ट्रा टायर लेने को बोला था मैंने तुझे, अब बता क्या करें? इस पूरे रोड पर तो एक इंसान नहीं दिख रहा, फिर कैसे करें इसे ठीक? यही बोलता हुआ उसने गाड़ी के टायर को जोर से लात मारी। तभी हमने सामने से एक आदमी आता हुआ दिखा। मैंने सूरज से कहा, वो देख सामने से कोई आ रहा है, चल इनसे मदद मांगते हैं। तो हमारी जान में थोड़ी जान आई। इससे पहले हम उस आदमी को बुलाते, वो खुद ही हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने उसे हमारी आप बीती बताई और फिर उसने हमारी बात को काटते हुए कहा, बाबूजी, आपको नहीं पता क्या इस गांव के बारे में? तो सूरज ने उससे पूछा, क्या? तो उसने जवाब दिया कि इस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है। ये सुन करण और सूरज जोर जोर से हंसने लगे, पर मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। मुझे चुपचाप देखकर सूरज ने कहा, क्या हुआ भाई, तू इतना चुपचाप क्यों है? ये तो बस हमें डराने को बोल रहा है ये सब। तभी मैंने सूरज की ओर देखते हुए कहा, भाई मैंने भी इस बारे में सुना है। यहाँ आने से पहले ऑफिस के राघव ने मुझे कहा था कि इस रोड से मत जाना, पर मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया।
तो सूरज ने कहा, तू टेंशन मत ले बाबा, खाटू श्याम जी हमारी रक्षा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम सब में एक सूरज बहुत हिम्मत वाला था। तभी मैंने देखा वो आदमी बार बार मेरे गले की ओर देखी जा रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया मैंने जो अपने गले में बाबा खाटू श्याम जी का लॉकेट डाला हुआ था, वो आदमी उसी ओर देख रहा था। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। उस आदमी का ये व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसने हमें कहा कि गांव में एक टायर वाला है, मगर वो आपको सुबह ही मिलेगा। उसने बोला कि मेरा घर यहीं पास ही में है, आप सब चाहो तो वहां चलकर आराम कर सकते हैं। मेरे दोनों दोस्त वहां जाने को तैयार हो गए, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उन दोनों को बार बार जाने से रोक रहा था, पर वो यही बोल रहे थे कि इतनी रात को और हम कहाँ जा सकते हैं। तो उनकी जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा और हम उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। मैंने गौर किया, उस आदमी के चलने की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये बात मैंने अपने दोनों दोस्तों को कही और तभी मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा वो आदमी ज़मीन से ऊपर की ओर उठा हुआ है, मतलब उसके पैर हवा में थे। बस इतना देखते ही मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी ये दिखाया, तो वो भी डर गए। वो आदमी हमसे कुछ दूरी पर चल रहा था, जिस वजह से हम वापस कार की ओर मुड़ गए और तेजी से वहां से भागकर आकर कार में बैठ गए और गाड़ी को लॉक कर लिया और जोर जोर से खाटू श्याम जी का नाम लेते रहे और अपनी जान की दुआ मांगते रहे। अब सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए थे, तो हम गाड़ी में ही बैठे रहे और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने गले का वो लॉकेट उतार कर गाड़ी में बांध दिया। पूरी रात हमें किसी के रोने की आवाज़ें आती रही और हम भी लगातार खाटू श्याम बाबा को याद करते रहे और जैसे तैसे उस दिन हमारी जान बची और हम बाबा के दरबार दर्शन करने गए। हम आज भी उस दिन को याद करते हैं तो डर जाते हैं, पर उस दिन के बाद से हमारे खाटू श्याम जी के प्रति और प्यार बढ़ गया, क्योंकि हमारी जान उन्होंने ही बचाई थी। तो कैसी लगी आपको आज की यह घटना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अंधेरा।